नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे का मामला सामने आया है। बेकाबू कंटेनर ने 6 यात्रियों को रौंदा, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। कानपुर के रसूलाबाद जा रही थी बस से उतरकर सीधे खड़े हुए थे यात्री। कंटेनर ने बाहर खड़े यात्रियों को रौंदा। थाना सुरीर इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस से उतरे यात्रियों को तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंद दिया। घटनास्थल पर ही 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल है। ये घटना सुबह तकरीबन 2:45 बजे की है, जब दिल्ली के नागलोई से कानपुर के रसूलाबाद जा रही थी। सुरीर थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 88 के पास यात्रियों ने बस लघुशंका के लिए चालक से रोकने को कहा। चालक ने ग्रीन जोन में ना रोककर रास्ते में ही बस रोक दी। यात्री बस से नीचे उतरकर लघुशंका के लिए उतरे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने बस को टक्कर मार दी और फिर नीचे खड़े यात्रियों को रौंद दिया। मौके पर ही औरैया के सरवाकट्टा निवासी सोनू, बस्ती के अलेवल निवासी देवेश, कन्नौज के गणेश का पूर्वा निवासी असलम, दिल्ली के प्रेम नगर निवासी संतोष और 2 अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में औरैया के बेला निवासी अमर दुबे घायल हो गए। 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत। दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां कंटेनर ने इन सभी यात्रियों को रौंद दिया। एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। 88 माइल स्टोन जो यमुना एक्सप्रेस वे का है, सुरीर थाने में पड़ता है। एक बस दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी, जिसके कुछ यात्री शौचालय करने के लिए उतरे हुए थे। बस साइड में खड़ी थी। कुछ यात्री बस के आगे थे। पीछे से एक डीसीएम आई और उसने टक्कर मार दी, और उस टक्कर से बस की चपेट में आकर के 6 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति घायल है, जो यहाँ हमारे जिला अस्पताल में भर्ती है। ये 5 लोगों की शनाख्त कर ली गई है और उनका पोस्टमार्टम आदि कराया जा रहा है। बस की भी पहचान कर ली गई है, कहाँ की है। डीसीएम की भी पहचान कर ली गई है, उन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है और उनका पीएम करा करके उनके घर भेजेंगे। इसके अलावा जितने यात्री और थे, उनको बस करा करके उनके गंतव्य भेज दिया गया है। जो भी मृतक व्यक्ति हैं, उनकी जो भी यथोचित आर्थिक मदद है वो भी की जाएगी, परंतु ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी उसके ड्राइवर अभी पकड़ा तो नहीं गया है, बट पकड़ लिया जाएगा। बस के मालिक की भी पहचान हो गई है। तमाम प्रयासों के बाद ये बढ़ते जा रहे हैं। अब आज का देखिए, ये तो बहुत ही क्या कहा जाए, बस रुकनी ही नहीं चाहिए। बस हर 30-40 किलोमीटर पर पब्लिक फैसिलिटीज हैं, जहां बसें रुकती हैं, जहां लोगों को टॉयलेट्स है, खाने पीने का सामान है, परंतु बीच में बस ड्राइवर ने रोकी, तो इसमें प्रथम दृष्टया जो बस चालक है उसकी भी गलती है और डीसीएम वाले की तो गलती है ही, स्वाभाविक रूप से। आज प्रातः लगभग 3 बजे ये सुरीर थाना क्षेत्र में सूचना मिली कि माइलस्टोन 88 पर एक बस, स्लीपर बस, जो कि दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी, वो ड्राइवर के द्वारा उसे साइड में रोका गया और सवारी शौचालय के लिए उतरी थी, और इसी के क्रम में पीछे से एक डीसीएम आकर के बस से टकराई और उस एक्सीडेंट के उपरांत जो आगे लोग खड़े थे, बस के सामने खड़े थे, वो चोटिल हो गए। इस घटना में कुल 6 लोगों की मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति घायल है। जो घायल हैं वो अभी जिला अस्पताल में उपचाररत हैं। उनको यहाँ पे बेहतर से बेहतर उनका इलाज कराया जा रहा है, और जो शेष व्यक्ति जो मृत हुए हैं, उनके परिवार से संपर्क साधते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटना लगभग 3 बजे की है। क्या कारण रहा सर घटना? जैसा मैंने बताया कि जो स्लीपर बस थी, वो एक्सप्रेसवे पर उसके चालक द्वारा रोक दिया गया और उसके बाद सवारियों के द्वारा शौचालय करने के लिए वो नीचे उतरे थे। वो बस के आगे खड़े थे जब पीछे से डीसीएम टकराई। इसमें डीसीएम चालक की भी लापरवाही है और वो जो बस चालक है उसकी भी लापरवाही है। प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। प्रमोद, ये दर्दनाक 6 लोगों की मौत हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही कंटेनर चालक की।
कोई से कानपुर जा रही थी और जैसे ही बस मथुरा पहुंचती है, माइनर स्टोन 88 के पास पहुंचती है, इसी दौरान बस में सवार कुछ यात्रियों ने जो खबर है कि ड्राइवर से कहा कि लघु शंका के लिए उन्हें उतरना है, और जैसे ही ये बस ग्रीन जोन छोड़कर अन्य इलाके में रोक दी जाती है, पीछे से एक कंटेनर गाड़ी तेज रफ्तार आती है, और जैसे ही जो लोग लघु शंका के लिए बस से उतरकर रोड के किनारे जा रहे थे, अचानक वो गाड़ी तेज रफ्तार थी और रौंदते हुए चली गई। इस घटना में देखिए 6 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। एक व्यक्ति की गंभीर हालत है, जिसको आनन फानन में इलाज उपचार के लिए मलखान सिंह के जिला अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की सूचना के बाद देखिए पुलिस और प्रशासनिक सारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने डेड बॉडियों को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। देखिए पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर हादसे की वजह क्या रही। तो मैं ये भी बता दूं आपको कि देखिए हादसे की सीधी साधारण एक घटना, जिस तरीके से लघु शंका के लिए बस यमुना एक्सप्रेसवे पर रोकी जाती है, तमाम जो यात्री बस में सवार थे जो दिल्ली से कानपुर जा रहे थे, इन लोगों लघु शंका के लिए उतरते हैं, पीछे से तेज रफ्तार जो कंटेनर था वो रौंदता हुआ चला जाता है। 6 लोगों की मौत होती है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल पुलिस पूरे मूवमेंट पर जांच पड़ताल कर रही है। जो मृतक के परिजन है उन लोगों को सूचना दे दी है। कानपुर से वो लोग चलकर मथुरा पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखिए इस घटना के बाद जो परिजन मृतकों के परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। चूंकि दुखद और उत्तर प्रदेश की ये सड़क हादसे की आज की सबसे बड़ी खबर है। घटना सुबह लगभग 2:45 बजे हुई है, जिस वक्त ये बस दिल्ली नागलोई से और कानपुर के लिए जा रही थी। अब देखिए बड़ा हादसा है। इस हादसे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। तत्काल अधिकारियों को आदेश दिया है कि मौके पर जाएं और जो मृतक हैं उनके परिजनों चालक को पकड़ा गया क्या? बिल्कुल, देखिए फिलहाल की स्थिति ताजा अपडेट ये है कि चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया है। क्योंकि पुलिस जो स्थिति वहां थी, जो घायल थे, मृतक थे, आनंद फानन में सभी जो बस में यात्री थे वो उन्हें उपचार के लिए ले जाने लग गए। तो ऐसे में इस घटना का फायदा उठाते हुए मौके से फिलहाल कंटेनर का जो चालक है वो फरार हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री का 2 टूक कहना है कि जो व्यक्ति घायल है उसके इलाज में किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए जिलाधिकारी मथुरा और एसएसपी मथुरा दोनों मौके पर पहुंच गए हैं। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत खुद मौके पर है। यानी पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। जी, क्या कुछ प्रत्यक्षदर्शी वहां पर थे जो बस में यात्री बैठे हुए थे, उनका क्या कहना अगर उन्होंने देखा हो तो? देखिए जिस वक्त ये हादसा हुआ है, पहले दर्शकों को बताना ये भी जरूरी है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ है बस दिल्ली से देर रात चली थी और मथुरा पहुंचती है। घटना सुबह 2:45 बजे की है। तमाम जो बस में सवार यात्री थे वो अपनी गहरी नींद में सो रहे थे और ये किसी को नहीं मालूम था कि अचानक इतना बड़ा हादसा हो जाएगा कि उनके बराबर में बैठा व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। हादसा देखिए उस वक्त हुआ है कि कुछ लोग लघु शंका के लिए उतर रहे थे, बाकी यात्री बस में सोए हुए थे। छोटे बच्चे भी सवार थे बस में, कुछ महिलाएं भी सवार थी। और ये लोग जैसे ही बस से उतरने के बाद रोड यानी डिवाइडर की तरफ बढ़ रहे थे क्रॉस लघु शंका के लिए, उसी दौरान ये हादसा हुआ। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो गलती मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है बस के चालक की है। चूंकि ग्रीन जोन में बस को लघु शंका के लिए रोकना था, उसने बीच रास्ते में रोक दिया, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। और दूसरी गलती उस कंटेनर चालक की भी है, चूंकि उसकी जो स्पीड थी बताया जा रहा है कि वो लगभग 130 की स्पीड पर कंटेनर दौड़ रहा था। उसी दौरान उस कंटेनर ने बस में सवार यात्री जो थे उनको टक्कर मारी है। जी प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत दुखद ये दुर्घटना हुई है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और हम आपको बता देते हैं जिस तरीके का ये हादसा है, अभी तक इसमें चालक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और कोशिशें लगातार की जा रही कि चालक की गिरफ्तारी इस मामले में हो जाए, लेकिन कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। कई वजह सामने आ रही है, इसमें रफ्तार का कहर है जिसकी वजह से, क्योंकि जिस तरह से हमारे संवाददाता ही बता रहे थे बहुत ज्यादा रफ्तार थी कंटेनर की, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। मथुरा हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मथुरा हादसा क्योंकि 6 लोगों की मौत इसमें हुई है, अधिकारियों को तत्काल रेस्क्यू अभियान के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। घायलों को तत्काल बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आला अधिकारियों को तत्काल रेस्क्यू अभियान के निर्देश, ताकि जल्द से जल्द वहां पर रेस्क्यू किया जाए। मथुरा हादसा इतना दर्दनाक हादसा है, 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया है और उन्होंने तुरंत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की लापरवाही इसमें या देरी नहीं होनी चाहिए।
तुरंत वहां पर रेस्क्यू किया जाए। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है क्योंकि हादसा इतना दर्दनाक है, 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाना जाहिर सी बात है कि उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है इस समय। दोबारा से सवाल करिए, आवाज नहीं आई। प्रमोद आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मिल रही है आवाज। प्रमोद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। जाहिर सी बात है क्योंकि 6 लोगों की मौत हो जाना बहुत दर्दनाक है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सुबह 2:45 बजे ये घटना होती है, घटना के बाद तत्काल संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो घायल व्यक्ति हैं उनको अच्छा उपचार मिलना चाहिए। जो मृतक के हेलो आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ही बता रहे थे, क्योंकि दर्दनाक हादसा है ये और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री ने खुद भी इस मामले का संज्ञान लिया है। मौके पर ही 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। परिवार में इस समय मातम पसरा हुआ है।